शर्म नहीं आती इनको जब इनकी जुबान बोलती है हालात सामान्य। ये सामान्य है जो बाहर बैठे हैं। कि पंजाब में कहावत है कि इट पुट्टो तो थलू सिंगर निकलता, जम्मू कश्मीर में इट पुट्टो छड़ू मुद्दा निकलता। भारतीय जनता पार्टी गलत हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर जो मैक्सिमम नेता बैठे हैं, जो नेता कुंडली मार के नाग बन के जो बैठे हैं, वो नेता गलत हैं। उनकी गलत नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा गया। जो हमारी स्टेट थी, जब हम छाती चौड़ी करके कहते थे आऊँ डोगरा, डोगरा रियासत है, उन्हीं आग देगी। अब क्या कहना, अब डोगरे की छाती थोड़ी अंदर हो गई है। कमल का फूल कभी ना भूल, अब भूल तो इनसे हुई है। कमल का फूल अब इनको नहीं रहा भूल, कमल का फूल अब इनको नहीं रहा भूल। काफ़ी लंबे समय के बाद सतवीर सिंह मन्हास हमारे साथ बने हुए हैं और बता दें आपको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और हमेशा राजनीति पर बातचीत करते हैं। लेकिन अब जो एक मामला, जो एक मसला जो इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गरमाया हुआ है, वो है पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी पंडित, जो एम्प्लॉय, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए है। क्योंकि माननीय उपराज्यपाल ने कहा है जो कश्मीर संभाग के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कश्मीर संभाग में ही काम करेंगे और जो काम करेगा उसको ही तनख्वाह जो है मिलेगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सतवीर सिंह मन्हास है। मन्हास साहब, ये जो अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे बहुत हैं, JKPSI का मुद्दा है, फायर एमरजेंसी का मुद्दा है, और ये पीएम पैकेज के तहत या नॉन पीएम पैकेज के तहत जो रिजर्व कैटेगरी के मुद्दे बहुत हैं। लेकिन आज चर्चा करेंगे इस पर। क्या लग रहा है कि LG साहब ने जो कहा है कि जो कश्मीर संभाग के जो एम्प्लॉय हैं वो वहीं काम करेंगे और जो काम करेगा उन्हें तनख्वाह मिलेगी, ये लोग कह रहे हैं कि हमें टेम्परेरी रीलोकेट किया जाए। देखिए, इनका काफ़ी देर से बड़ा पुराना मुद्दा चल रहा है कि इनको रीलोकेट किया जाए। ये मैं इसको कहता हूँ, ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। फेलियर है उनका कि आज इनको कई सौ दिन हो गए हैं, उसके बावजूद इनका कोई वो एक सार्ट आउट नहीं निकाल पाई है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर बनता है उनका, जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। और अगर ये लोग चाहते हैं इनको रीलोकेशन करना चाहिए तो ठीक है, इसके ऊपर LG साहब को सोचना चाहिए। इनकी तनख्वाहें बंद हैं, अभी नया साल आने वाला है। इन लोगों को, इन्होंने तो बड़े भरोसे के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दिए थे तो इनको लगता था शांति ही शांति है। तो अगर शांति है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो ये 200 दिन से यहाँ पे क्यों बैठ रहे हैं? कश्मीर में क्यों नहीं जाते ये लोग? यहाँ पे क्यों बैठे हैं? धमकी भरा पत्र भी मिल रहा है। धमकियाँ कैसे मिल रही है? अब शांति है तो उनको धमकियाँ कैसे मिल रही हैं? इसका फेलियर है ये सारा। LG साहब तो बार बार कहते हैं, लेकिन ये फेलियर दिखा रहे हैं। अगर ये वहाँ पे नहीं जा रहे, वहाँ पे डर का माहौल है, ये डर रहे हैं, ये अपनी मौत के डर से वहाँ पे नहीं जा रहे, तो वो कहते हैं हालात सामान्य हैं। फिर कैसे हालात सामान्य जब ये लोग वापस जाने को तैयार ही नहीं है? फिर कैसे हालात सामान्य? ये जवाब देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना पड़ेगा और LG साहब को देना पड़ेगा। और LG साहब कहते हैं तो यहाँ पे तो बहुत प्यार करते हैं लोग। मुद्दे की बात कर रहे थे आप, कौन सा मुद्दा यहाँ पे नहीं है? JK फायर एमरजेंसी एक हो गया, JKPSI हो गया, FA हो गया, JE हो गया, ये बैठे रीलोकेशन वाले रैबरे खेल हो गया, मनरेगा, कितने मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत है, कितने मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो पंजाब में कहावत है कि इट पुट्टो तो थलू सिंगर निकलता, जम्मू कश्मीर में इट पुट्टो छड़ू मुद्दा निकलता। कोई भी इट पुट्टो, बट्टा पुट्टो, थलू मुद्दा निकलिया ना कोई। आप बाहर निकले ना, घूमिए ना, कहीं पे भी जाइए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो फिर ये कहते हैं हालात सामान्य है। शर्म नहीं आती इनको जब इनकी जुबान बोलती है हालात सामान्य? ये सामान्य है जो बाहर बैठे हैं। अध्यक्ष रविंद्र रैना कह रहे थे खुशहाली होगी और विकास ही विकास हो रहा है। देखिए, उनको तो खुशहाली होगी, वो तो उनकी शक्ल से, चेहरे से उनका जब नूर झलकता है, जब लाली टपकती है तो खुशहाली है, उनके लिए खुशहाली है। लेकिन इनके लिए बदहाली है ना। उनकी पेंशन बंद हुई है जो MLA वाली है, समझे ना, उनकी बंद हुई है। चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे चाइना का युद्ध लग जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध लग जाए, उनकी सैलरी नहीं बंद होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी जान जा सकती है, हम मर सकते हैं, हम वापस आने को तैयार हैं, लेकिन कृपया करके तब तक हमें रीलोकेट कर दीजिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते। तो जब हालात सामान्य नहीं है, उनकी सैलरी बंद कर दी, या तो आप अपनी सैलरी भी बंद करें, आपकी तो खुद की बंद नहीं है। और बार बार ये बता देना, झूठ भी कितनी देर बिकता है, झूठ कितना बिकता है बताइए ना। ये लोग बयान कर रहे हैं, सच सामने है आपकी आंखों के, कैमरे के सामने रोज़ सच आता है, मीडिया के ज़रिए रोज़ सामने सच आता है। तो फिर बाद में कहना कि हालात सामान्य हैं, तो हंसी ही आती है हालात सामान्य हैं। अगर हालात सामान्य होते तो ये लोग चले जाते, इनको कोई अपनी 6-6 महीने की तनख्वाहें बंद करवा के
शौक थोड़ा ना कि रोडों पे बैठने का, धरने देने का। और ये कश्मीरी समुदाय ही था जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल समुदाय था भारतीय जनता पार्टी का। पंडित समुदाय सबसे ज़्यादा फेवरेबल था। आज पंडित समाज को भी पता चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी गलत है, भारतीय जनता पार्टी गलत हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर जो मैक्सिमम नेता बैठे हैं, जो नेता कुंडली मार के नाग बन के जो बैठे हैं, वो नेता गलत है। उनके लिए दर्द नहीं है। अब इन लोगों को समझ आ रहा है जिनको हमने चुन लिया बहुत गलती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं वो गलत होते हैं। उनकी गलत नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा गया, जो हमारी स्टेट थी। जब हम छाती चौड़ी करके कहते थे आऊँ डोगरा रियासत है, उन्हीं आग देंगे। अब क्या कहना है, अब डोगरे की छाती थोड़ी अंदर हो गई है। क्या पता स्टेट है, स्टेट से यूटी बनाई, यूटी से क्या पता क्या बना दे। और बदौलत किनकी, जो नए भारतीय जनता पार्टी में लीडर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पहले लीडर थे। ये क्योंकि ये 2017 में ये रिबन कट गया इसका। वो जो लीडर थे उनको ये सोचना है कि उनकी क्या कामयाबी रही। ये कामयाबी रही कि 200 साल पुरानी डोगरा रियासत को आपने यूटी बना दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये कामयाबी रही भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों की। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार जो मूँछों को ताव दे के ये कहती है कि हम 50 सीटें लेंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जो पुराने लोग हैं उनका तो लोग चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। हाँ, आप अपने तिगड़म से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से, तानाशाही से आपको हो कि आप उन्हीं लोगों को जितवा दोगे तो बात अलग है, नहीं तो चेहरे चेंज करने पड़ेंगे। ये चेहरे टोटल फ्लॉप हो गए। अब कश्मीरी पंडितों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी सियासत का हिस्सा रहे हैं। हम भी जब जाते थे ये भी बार बार कहते थे कमल का फूल कभी ना भूल। अब भूल तो इनसे हुई है। कमल का फूल अब इनको नहीं रहा है भूल, कमल का फूल अब इनको नहीं रहा है भूल। अब मैं देख रहा हूँ इनको कितने दिनों से बैठे, मुझे बड़ा अफसोस होता है। अभी आप भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं कुछ नेताओं के, जब आने वाले समय में ये भी बातें जो है, कुछ समय पहले ये भी बातें सामने आई थी, सतवीर सिंह मनहास जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं वही तो कह रहा हूँ, पार्टी कोई बुरी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उसको क्या है बेचारे कमल के फूल को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके नीचे जो मंडराते हैं ना छोटे छोटे लिलीपुटवासी, जो उनके नेता हैं, वो इतने अहंकारी हैं, इतने घमंडी हैं, मतलब 7वें आसमान पे उनकी बुद्धि चली गई है कि वो सोचते हैं हम ही हम हैं। जब ऐसे इगोइस्टिक लोगों को देखता हूँ तो मन बदलना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि परिवर्तन आए भाजपा में, हम चाहते हैं भाजपा में चेंज आए, भाजपा में वो लोग सामने आए जो इनकी बात करें, जो इनके साथ धरने में बैठें, जो एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल सके। हम ऐसे नेता हैं। अगर हमें ऐसी फ्रीडम मिलती है भारतीय जनता पार्टी में जनता की बात करने की, एलजी के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होने की हमें ताकत मिलती है, तो राजनीति का फ़ायदा है ना। अगर आपको क्या लगता है सतवीर सिंह को भी वहाँ बिठा देंगे कि आप शांत होकर बैठ जाओ, तो उसका क्या फ़ायदा? फिर तो बात करने से भी गए कि अब बात नहीं करोगे। अगर ज्वाइन कर भी ले तो 2-4 दिन वो ये करेंगे तो हम भी छोड़ देंगे, गोली मराओ। आखिरी सवाल सतवीर जी, एलजी साहब और जो अध्यक्ष रविंदर रैना, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अध्यक्ष रविंदर रैना जी मेरे बड़े भाई हैं। वो स्वभाव के बहुत अच्छे बंदे हैं, बड़े खुश मिजाज बंदे हैं। जब भी उनको देखता हूँ, कोई गम भी हो तो भूल जाता हूँ जब भी उनको देखता हूँ। लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले एक काम करिए, आपकी जितने भी लीडर लोग हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जो अहंकारी हैं, घमंड से भरे हुए हैं, पहले उनको क्लास दीजिए कि जनता के साथ कैसे बात की जाती है। वो जनता के मुद्दों को कम देखते हैं, लोगों के घरों के मुद्दों में ज़्यादा घुसते हैं। इनके लीडर जो हैं वो 4 दीवारियों वाले लीडर हैं, 4 दीवारियों में घुसते हैं लोगों के घरों में, बाकी काम इनका कोई लीडर करने वाला नहीं है। आपने कोई ऐसा बीजेपी का लीडर अभी तक देखा रविंदर रैना जी को छोड़ के, या जो हाई लेवल पे है? अब तो देवेंद्र राणा जी आ गए, बलवंत सिंह मनकोटिया जी आ गए, श्यामलाल शर्मा जी आ गए, सुरेंद्र चौधरी जी आ गए, ये जो बाहर से आए हैं। दीज ऑल आर लीडर्स, ये मैं कहता हूँ, ये जो बाहर से आए हैं, दीज ऑल आर लीडर्स। बीजेपी में भी हैं। अभी देख लीजिए, रविंद्र रैना जी को कुछ कहूँ या ना कहूँ, ही इज़ ए लीडर, मैं मानता हूँ। आप सुनील शर्मा जी को लगा ली लीडर, सुखनंदन चौधरी लीडर, जिनको मैं मानता हूँ। देखो मैं कितना खिलाफ हूँ, बता मैं लीडर किनको नहीं मानते आप? बाकी कौन है लीडर? जिनको देखिए लोग, एक बार नाम तो लेके देखिए, वोट पता नहीं कैसे पड़ जाता है, नाम तो लेके देखिए कभी ऑफ द कैमरा लोग क्या बोलते हैं आपको पता है, सच आपको पता है, मीडिया वाले हो, लोग क्या बोलते हैं ऑफ द कैमरा। कभी बीजेपी के लीडरों का नाम ले, ऐसे ऐसे भद्दे शब्द बोलते हैं इन लोगों के लिए, जिनके मैंने नाम लिए, इनको छोड़ दीजिए। बाकी जो नए आए हैं उनको भी छोड़ दीजिए, लेकिन इनके लीडरों के बारे में, चाहे वो कारपोरेटर हो चाहे कोई भी हो, वही
क्या बोलते, मैं इस पे बयान नहीं करना चाहता, हम भी लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं ना। बेशक ये कुर्सियाँ जीत के चले जाते हैं, बड़ा जश्न मनाते हैं, लेकिन इनकी इज्जत को क्या है वो आपको लोगों से पता चलता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लीडरशिप को चेंज करिए, लीडरशिप वो सामने लाइए जो जम्मू कश्मीर की आम जनता की जनमानस की बात करे। ऐसे लीडर सामने लाइए, ना कि अपने लीडरों को मोदी जी के नाम पे जितवाते रहिए और इनको अहंकारी बनाते रहिए। आज एक 200 कश्मीरी पंडित बैठा है भाई, कल हो सकता है 1000 बैठे, लेकिन अगर ओवरऑल जम्मू कश्मीर में आपने डाटा निकालना हो ना तो हज़ारों नहीं, मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में लोग जो हैं इस वक्त, कोई मन से प्रोटेस्ट में बैठा है, कोई दंड से प्रोटेस्ट में बैठा है, कोई गम से प्रोटेस्ट में बैठा है, लेकिन भाजपा के लोगों को छोड़ के बाकी सारे जो है ना वो सभी धरने पे बैठ, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त धरने पे चल रहा है। कोई स्टेट मांग रहा है, कोई रैबरे खेल की नौकरी मांग रहा है, कोई मनरेगा मांग रहा है, कोई रिलोकेशन मांग रहा है, कोई कह रहा है इसमें मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए JKPSI में, कोई कहता है मुझे फायर इमरजेंसी में इंक्वायरी चाहिए। मतलब कि हर बंदा यहाँ धरने पे है और हर बंदा मांग रहा है, हर बंदा कह रहा है मैं भूखा रह गया, और ये कहते हैं हालात सामान्य हैं। मेरे को लगता है जम्मू के भी हालात बिगाड़ देंगे, त्राही माम करेंगे, लोग सड़कों पे उतरेंगे, तब भी ये मेरे ख्याल से ये ना बोलें कि हालात सामान्य नहीं है। इनको, इनके लीडरों को मैं जनता को कहना चाहता हूँ, इनको जब आपके घर में आए ना पुराने चेहरे, अगर ना आए तो अच्छी बात है, जब घर में आए इनकी ऐसी परेड करके इनके भेजिएगा कि दोबारा ये वोट मांगने के लिए सामने आए। रविंदर रैना जी से आखिरी बार, प्लीज़ चेंज द लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर BJP। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर पार्टी, इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर पार्टी तो आप जो कुछ मर्जी करें, लेकिन इनको कोई पसंद नहीं करता। ये रविंदर रैना को भी पता होगा, दिल से उनको पता होगा कि जो मेरे लीडर हैं जो नीचे हैं ये मोदी के नाम पे गाने गाते हैं, पसंद इनको कोई नहीं करता। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। सतवीर सिंह मन्हास पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हमेशा राजनीतिक मुद्दों को उजागर करते हैं। और अब एक और मुद्दा था जो PM पैकेज के तहत जितने भी कश्मीरी पंडित जो है जिनकी नौकरी कश्मीर में थी, कश्मीर संभाग में थी, माननीय उपराज्यपाल ने कहा नौकरी पर काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, और अब उसी को लेकर जो मामला जो है वो गर्मा गया है। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेंद्र के साथ, जय हिंद।